वैसे तो आपने सूजी का बहुत सारा नाश्ता बनाया होगा और खाया होगा। एक बार आप इस तरीके से सूजी स्टफिंग नाश्ता बनाकर जरूर से खाइएगा। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाता है। इस नाश्ते को आप बनाकर सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी बारीक वाली रावा लिया है, जिसको हम सूजी भी बोलते हैं। तो आप जिस हिसाब से नाश्ता बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से सूजी का क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। मेरी फैमिली छोटी है इसलिए मैंने सूजी का क्वांटिटी बहुत कम लिया है। अब हम सूजी को मिक्सिंग जार लेंगे और जार में हम ट्रांसफर कर देते हैं। इसी के साथ इसमें हम 1 कटोरी ताजी फ्रेश मीठी दही ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 1 इंच कटा हुआ अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च को मैंने तोड़ लिया था। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर देते हैं या फिर नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें हम 1 कटोरी पानी ऐड कर देते हैं। अब इसका हम ढक्कन लगाकर इसको हम फाइन ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाउल में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। अभी ये आपको घोल बहुत ही पतला दिख रहा होगा, लेकिन जब ये सूजी फूलकर अच्छे से सेट हो जाएगी तब ये घोल और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको हम ढककर साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, जिससे कि सूजी फूलकर अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। गरम ऑयल में हम आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं। जीरा चटकने के बाद इसमें हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च और अदरक को हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। ज्यादा देर हमें नहीं भूनना है, नहीं तो अदरक में कड़वापन आ जाएगा। अब गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक, आधी चम्मच चाट मसाला ऐड कर देते हैं। तो चाट मसाला आप जरूर से ऐड करिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 20 से 30 सेकंड मसाले को भूनने के बाद इसमें हम 2 उबले हुए आलू को मैंने मैश करके रख लिया था ऐड कर देते हैं। अब हम मसालों के साथ आलू को अच्छे से मैश करते हुए 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। बारीक कटा हुआ इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देते हैं। हरा धनिया ऐड करके इसको हम मिला लेते हैं। ये हमारा स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब स्टफिंग को हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। स्टफिंग को अच्छे से ठंडा होने के बाद इसमें से हम थोड़ा थोड़ा स्टफिंग लेंगे और इस तरीके से हम बॉल्स बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। तो आप जितना नाश्ता बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसमें से बॉल्स उतना बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बॉल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने 7 बॉल्स बनाकर रेडी कर लिया है, क्योंकि मैं 7 नाश्ता बनाऊंगी तो इसलिए मैंने 7 बॉल्स बनाया है। अब हम इसको साइड में रख। अब हम सूजी वाले घोल को देख लेते हैं। तो ये फूलकर अच्छे से सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम आधी चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप बेकिंग पाउडर की जगह पे इनो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये मैंने नाश्ता बनाने के लिए 7 छोटी छोटी कटोरियां लिया है। अब इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देते हैं, जिससे कि जब इसमें हम सूजी का घोल ऐड करेंगे तो इसमें चिपकेगा नहीं। अब इसमें हम सूजी वाले घोल को ऐड कर देते हैं। तो हम पहले थोड़ी सी घोल ऐड करेंगे, उसके बाद जो हमने स्टफिंग बॉल्स बनाकर रखे थे उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। उसके ऊपर हम फिर से सूजी वाले घोल को ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे कटोरियों में नाश्ता को भरकर पहले रेडी कर लेते हैं। आप
चाहे तो स्टफिंग बॉल को गोल शेप में भी इसे बनाकर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, इनको स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने 2 गिलास पानी पहले से गर्म कर लिया था। अब इसमें हम स्टैंड रख देंगे। स्टैंड के ऊपर हम इस तरीके से एक जाली वाले प्लेट रख देंगे। प्लेट के ऊपर हम सारे नाश्ते वाले कटोरी को रख देते हैं। अब इसको हम ढककर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। 5 मिनट स्टीम करने के बाद इसमें हम तिल्ली डालकर या फिर चाकू डालकर चेक कर लेंगे। जब तिल्ली साफ निकलेगी तो हम समझ जाएंगे नाश्ते अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो अब हम नाश्ते को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इसको हम साइडों से इस तरीके से चाकू को चला देते हैं, जिससे कि नाश्ता आसानी से कटोरी से निकल जाए। तो इस तरीके से हम सारे कटोरियों को साइड से पहले निकाल लेंगे। तो मैंने सारे नाश्ते को निकाल लिया है। तो मैं आप लोगों को नाश्ते को दबाकर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं नाश्ते कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। अब हम चलते हैं, इसमें एक तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए हम कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। गरम ऑयल में हम आधी चम्मच राई ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम सफ़ेद तिल ऐड कर देते हैं। बारीक कटा हुआ थोड़ी सी कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी हरा धनिया ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम अब इसको नाश्ते को ऐड कर देते हैं और इसको हम मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए नाश्ते को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। नाश्ते फ्राई हो चुके हैं। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब हम चलते हैं, इसको सर्व कर लेते हैं। तो नाश्ते को सर्व करने के लिए मैंने ये टमाटो केचप लिया है। आप चाहे तो हरी चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं या फिर वैसे भी आप इसे खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं आप लोगों को एक नाश्ते को काट कर दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं नाश्ते में स्टफिंग अंदर से कितना बढ़िया दिख रही है और ये अंदर से कितनी अच्छी इसमें जाली आई है और कितना सॉफ्ट नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो आज की मेरी ये सूजी स्टफिंग नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी? फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।